का यह संदेश और जो टेम्पल कनेक्ट का जो परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि आज 700 से भी अधिक प्रतिनिधि देश विदेश से यहाँ आए और निश्चित रूप से अब ये सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। पहले भी था, कम था, लेकिन आज से यह जो टेम्पल कनेक्ट करने का जो और देश भर के मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, साथ साथ ऐसे मंदिर जो पुरातन मंदिर है वो समाप्त तो हो गए हैं, उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। एक दूसरे का मंदिर का सहयोग, सेवा का प्रकल्प, अनेक जो शिक्षा, स्वास्थ्य, अनेक बातें जो आज कही गई है परम पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि इसको सर्वसुलभ बनना, हर घर घर के अंदर चिंता करना। कहते हैं ना कि मन का मंदिर देवालय और तन का मंदिर शौचालय। स्वच्छता की बात भी करना, घर घर में हो शौचालय का निर्माण, तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान। हमारी सरकार ने 9 करोड़ शौचालय बनाए, लेकिन आज मंदिरों के अंदर आप जाएं तो कई मंदिरों के बगल अगल में आपको दिखाई पड़ेगा वो दृश्य अच्छा नहीं। ये स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के लिए आवश्यक है कि हमें अपने मंदिर परिसर के अंदर भी और मंदिर परिसर के बाहर भी हम शौचालय का उपयोग करें। अधिक से अधिक शौचालय जो बने हैं उसका उपयोग करें। मंदिरों को लेकर चर्चा हो रही है, काशी में इतना बड़ा आयोजन 3 दिन का हो रहा। कल ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है कि एक वैज्ञानिक सर्वे किया जाएगा, एएसआई को आदेश दिया गया है। क्या लग रहा है, राम मंदिर का एएसआई सर्वे होना और ज्ञानवापी का चीजें कुछ बदलेंगी? मुझे लगता है कि जो भी कोर्ट ने निर्णय दिया है कुछ सोच समझ के दिया है, और मुझे विश्वास है कि कोर्ट के निर्णय जनभावनाओं का निश्चित रूप से कद्र करेगा। और वैज्ञानिक सर्वे होता है तो विज्ञान तो सब में है, और वैज्ञानिक सर्वे अयोध्या की भूमि का भी हुआ, वहाँ आपने देखा कि सब कुछ सिद्ध हुआ। मुझे लगता है कि हमारे सभी जो आस्था के प्रतीक हैं निश्चित रूप से उसका ज्ञानव्यापी मंदिर जो है वो बनेगा, भविष्य में बहुत ही उज्जवल होगा। सब मिलके करेंगे, जैसे अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना, यहाँ भी वो काम ज्ञानवापी जी का मथुरा कितना दूर है? मणिपुर की सर, मथुरा कब है? बहुत ज्यादा मणिपुर अभी मथुरा मथुरा जी मथुरा जो मंदिर है सर। मणिपुर की स्थिति जो चल रही है इस समय काफी तनावपूर्ण है, कोर्ट भी हस्तक्षेप कर रहा है, सरकार किस नजरिए से उसको देख रही, क्या है? नहीं, देखिए जो मणिपुर के अंदर जो हिंसा भड़की है उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिंसा पर उतारू है। कुछ लोगों की समझ भी, आपस में समझ का भी कहीं ना कहीं अंतर है। और जब समझ लेंगे एक दूसरे को, एक दूसरों का भला कैसे हो, और एक दूसरे संप्रदाय, एक दूसरे जाति के लोगों के प्रति जो कलुषित भावना है उसको दूर करना होगा। और हमें तुरंत जो वहाँ की शासन प्रशासन और सरकार ने जो इस घिनौनी दृश्य को बंद करने के लिए उस पर जो कठोर कार्रवाई किया है, गिरफ्तारियां हुई है ऐसे गंदे लोगों का, भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदना से, जो उनके मन के अंदर जो कहा जाए वो कष्ट है, उस कष्ट को उन्होंने लोगों के सामने व्यक्त किया है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारत सरकार मणि और वहाँ की सरकार मिल करके हम निश्चित रूप से ऐसे आतताइयों का जो नारी शक्ति का अपमान करे, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई किया जा रहा है और आगे भी किया जाए। सदन न चलने देना कहाँ तक सही है, ये विपक्ष? मुझे लग रहा है कि विपक्ष बार बार हल्ला करते हैं, ये हल्ला की राजनीति इस देश में अब नहीं चल रहा है। बहुत हल्ला हो गया, कुछ तो शांत रहो, कुछ तो चीज़ों को समझो, समझने दो। केवल बातों को उठाना और भाग जाना पीछे से, ये नहीं चलेगा। हम तो पूरा, मुझे लगता है ये विपक्ष एकजुट नहीं है। विपक्ष सत्यानाश के कागार पर लोगों को धकेलने का प्रयास कर रही है, गुमराह कर रही है। मुझे लग रहा है कि आपने कहा कि एकजुट है, और वो इंडिया, मैं तो कहता हूं कि इन्हें सद्बुद्धि दे कि ये भारतीय हो जाए, मन से भी, वचन से भी, कर्म से, तो सब समस्या ही दूर हो जाएगा। ये इंडिया, ये वही याद दिला रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके लूटा, पूरे देश को लूटा। ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचारी, जातिवादी, परिवारवादी,
वंशवादी और जो देश को सत्यानाश में ले जाने का केवल मैं कैसे बना रहा हूं, मेरा कैसे बना रहे, यही भाव। और इसलिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं है। लेकिन बिहार के ही नेता तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे भाई हैं। देखो, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना उनको रोज आता है, रोज वो सपना देखते हैं, रोज सपना। और जब जब वो सपना देखते हैं तो उनका सपना भी चकनाचूर होता है, वो जीरो पर चले जाते हैं। लेकिन बिहार में सब ये अभी एक कार्यकर्ता की मौत हुई बीजेपी के, इतना आज वहाँ एक पर महिला को निवस्त्र भाई दुर्भाग्य है बिहार में वो निर्वस्त्र करके उस महिला के साथ, इसलिए ये निंदनीय है पूरी तरह से। और ये जहां भी ये घटना घटी है उसकी हम निंदा करते हैं और उसके लिए कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इसमें दो मत नहीं। मुझे लग रहा है इसमें सामाजिक जो मन के अंदर जो भावना है, सामाजिक सद्भावना, आपस में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। नारी हमारे लिए सम्मान का विषय है, नारी हमारी संस्कृति है, नारी हमारी सृष्टि है। ये हैवानियत नहीं चलना चाहिए, ये हैवानियत, इसको हमें निश्चित रूप से दूर करना ही होगा। कहा जाता है कि सुशासन बाबू है, लेकिन बेगूसराय में जिस तरीके की घटना हुई वो कितना खराब है। भाई मैं तो कह रहा हूँ ये सुशासन बाबू ने, ये तो कुशासन इन्होंने ला दिया, ये दुशासन है। अब ये सुशासन नहीं, जब थे उस समय के लिए, अब तो ये दुशासन बन करके और दुष्चरित्र लोगों के गोद में बैठे हुए। उनका नाम